हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेना ट्यूटर्स। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक न्यू स्टोरी और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक नया चैप्टर। वीडियो में बने रहिएगा। लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल चैप्टर। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे पोएम द रेवन एंड द फॉक्स। आपको पता है रेवन क्या होता है? रेवन होता है काली कलर की चिड़िया। इट इज़ जस्ट लाइक अ क्रो, बट ये क्रो से थोड़ी बड़ी होती है और इसकी गर्दन भी काली होती है। और चालाक लोमड़ी को तो आप जानते ही हो, हर किसी को बुद्धू बनाकर माल खींच लेती है। तो हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी पोएम है, एक कौए जैसी काली चिड़िया और एक लोमड़ी के बारे में। चलिए, पोएम शुरू करने से पहले कुछ एक्टिविटी दी है, हम भी शुरू करते हैं। वी नो दैट फ्रॉक्स क्रोक। आपको पता है क्रोक इज़ द साउंड ऑफ फ्रॉक, जो वो टर टर करते हैं उसे क्रोक कहते हैं। डू यू नो दैट रेवन्स ऑल्सो क्रोक? जो रेवन चिड़िया होती है वो भी क्रोक करती है। सेकेंड है विच एनिमल इज शोन टू बी कनिंग इन स्टोरीज। स्टोरीज में ज़्यादातर किस एनिमल को इतना कनिंग बताया है? सर्कल द वर्ड। हम सबको पता है, कोई ऑप्शन की भी ज़रूरत नहीं है, इट इज़ फॉक्स ओनली। तो सीन देख लो क्या चल रहा है। लोमड़ी जी बैठी हुई हैं और रेवन जी के हाथ में चोंच में है एक खाने का टुकड़ा। लेट अस रीड। मिस्टर रेवन वॉज पर्च्ड अपॉन अ लिम्ब। पर्च्ड का मतलब होता है सिट। मिस्टर रेवन यहाँ चिड़िया के लिए, काली चिड़िया के लिए यूज़ हुआ है। वॉज सिटिंग अपॉन अ लिम्ब, यानी कि अपॉन अ ब्रांच ऑफ अ ट्री। तो सीन हमें पता ही चल गया है। काली चिड़िया बैठी हुई है एक ट्री की ब्रांच पर। एंड रेनार्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम। जो चालाक लोमड़ी है, उसका नाम यहाँ पर रेनार्ड है, वो उसकी तरफ मुंह उठाकर देखती है। फॉर रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बीक, क्योंकि रेवन ने पकड़ा हुआ है अपनी बड़ी सी चोंच में अ मॉर्जल द फॉक्स वुड गो फार टू सीक। एक मॉर्जल यानी कि एक टुकड़ा, अ पीस ऑफ फूड, जिसको ढूंढने के लिए फॉक्स को बहुत दूर तक जाना पड़ेगा। सीक होता है ढूंढने के लिए, तो इतनी दूर तक जाना पड़ेगा और सामने ही दिख रहा है, तो किस तरह इसके मुंह से निकलवाऊं, ये आइडिया चालाक लोमड़ी के दिमाग में चल रहा है। सेट द फॉक्स इन एडमायरिंग टोन्स। एडमायरिंग माने तारीफ करने वाली आवाज़ में फॉक्स ने बोला, माई वर्ड, मेरी बात सुनो। सर रेवन, यू आर अ हैंडसम वर्ड। सर रेवन, सर बोल दिया, हो अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। अपना काम बनाने के लिए एक कौवे जैसी चिड़िया को उन्होंने सर बोल दिया। सर रेवन, यू आर अ हैंडसम बर्ड। आप में से किसी को कौवा मतलब रेवन हैंडसम लगता है क्या? लेकिन जब अपनी बात बनानी हो तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है भाई, यही दुनिया है। तो बोलती है, आप बहुत ही स्मार्ट हैंडसम बंदे हो भाई साहब, चिड़िया हो। सच फेदर्स, क्या बढ़िया आपके चमकीले फेदर्स हैं, क्या पर हैं आपके। इफ़ यू वुड ओनली सिंग, अगर आप गाना गाओगे ना भाई साहब, कमाल हो जाएगा। द बर्ड्स ऑफ दीज वुड्स वुड कॉल यू किंग। वुड होता है फॉरेस्ट। अगर आप गाना गाओगे तो इस जंगल की चिड़िया आपको किंग कहने लग जाएंगी। ओह क्या बात है। कौवा काँव काँव करता है ना, लोग अपनी मुंडेर से भी हटा देते हैं कि चल यहाँ से, कितनी गंदी आवाज़ आ रही है। लेकिन ये है सिर्फ बटरिंग चल रही है, क्योंकि उसके मुंह में है एक मॉर्जल। चलो डिस्कस करते हैं इसमें राइमिंग वर्ड्स। आपको पता है ना राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? वो वर्ड्स जो पोएम के लाइन के लास्ट में आते हैं और दूसरी लाइन के लास्ट वर्ड से तुकबंदी करते हैं। जैसे कि लिम्ब, हिम, बीक, सीक। तो लिम्ब का क्या है राइमिंग वर्ड? लिम हिम। बीक क्या क्या है? सीक। वर्ड बर्ड। सिंग, इसका बन गया किंग। तो ये थे राइमिंग वर्ड्स। अरे भाई इंटरेस्टिंग पोएम है, आगे चलते हैं। द रेवन, जो कि रेवन है, उसको समझ नहीं आया कि वो उसके संग कितना बड़ा जोक कर रही है, कितना बड़ा मजाक कर रही है। वो कोई अच्छा बच्चा नहीं गाता, ना ही वो कोई हैंडसम है, वो सिर्फ उसकी चुपड़ी चुपड़ी बातों में आ रहा है। फॉरगॉट दैट हिज वॉइस वॉज जस्ट अ क्रोक। वो ये भूल गया कि उसकी आवाज़ तो सिर्फ एक क्रोकिंग आवाज़ है, सिर्फ एक टर टर टाइप की कौं कौं टाइप की आवाज़ है, कोई ब्यूटीफुल नहीं है। ही ओपनड हिज बीक, और गलती से उसने अपनी चोंच खोल दी। इन हिज फुलिश प्राइड मीन्स बेवकूफ़ी की तरह इतराते हुए। एंड डाउन फेल द मॉर्जल द फॉक्स हैड आइड, और नीचे गिर गया मुंह में से टुकड़ा जिस पे फॉक्स की नज़र थी। हुआ ना गड़बड़।
हा हा लाफ द फॉक्स, फॉक्स हंसी, हा हा अरे बुद्धू। एंड नाउ यू नो, अब तुम्हें पता चला। इग्नोर स्वीट वर्ड्स दैट मेक यू ग्लो, वो जो शब्द मैंने तुम्हारी तारीफ में गए थे ना, उन्हें इग्नोर कर दो जिसकी वजह से तुम इतना इतरा रहे हो, चोंच भी खोल डाली। प्राइड माई फ्रेंड इज़ अ रेदर अनवाइज, बेटा अपने आप में इतराना ना बहुत बड़ी गलती है। आपको अपने ऊपर प्राउड होना सही है, लेकिन ओवर प्राउड होना, ओवर कॉन्फिडेंस मारा जाता है ना, वही बात है। आई एम श्योर दिस टीचिंग इज़ क्वाइट अ सरप्राइज, हाँ मुझे पूरा यकीन है कि मेरी इस बात से तुम्हें सबक ज़रूर मिला होगा और तुम चौंक गए होंगे कि तुमने अपने ऊपर अभिमान किया, मुंह खोला और तुम्हारे मुंह से मोर्जल गिरा और वो अब मेरा हो गया। तो टाएं टाएं फिस। तो आइए राइमिंग वर्ड्स पे डिस्कस करते हैं। अच्छी लगी ना पोएम, बहुत इंटरेस्टिंग है। जोक, क्रोक, ये एक राइमिंग वर्ड हो गया। प्राइड, आइड, आप देख रहे हो ना मैं बीच में से नहीं फाइंड आउट कर रही हूँ, आपको लास्ट में से ही फाइंड आउट करने हैं। नो, ग्लो, अनवाइज, सरप्राइज। तो ये थे राइमिंग वर्ड्स, पोएम भी हो गई। चलो इसकी बुक एक्सरसाइजेस डिस्कस करते हैं। अच्छी लगी ना पोएम, थम्स अप कर देना भाई, ऐसी क्या बात है। लेट अस डिस्कस, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। The raven is a bird. The name of the fox is Renard. The raven had a big piece of food in his beak. The fox, second stanza, the fox called the raven a, second stanza में क्या कहते हैं, good looking bird. The fox asked the raven to sing. The raven and the fox live in the woods. The raven, sorry, इसमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, थर्ड stanza. The raven dash that he croaked, forgot that he croaked, कि वो तो croaking की साउंड निकालता है। The raven opened his beak to sing, उसकी बातों में आके वो गाना गाने लगा। The food fell down. Fourth stanza, the fox laughed at the raven. It is not wise to be proud of oneself, अपने आप पे घमंड नहीं करना चाहिए। The raven learned a lesson, एक सबक सीख ही लिया भाई साहब ने। रीड द पोएम एंड मैच द वर्ड्स, मैं फटाफट मैच करा देती हूँ आपको। पर्च का मतलब होता है टू सेट ऑन अ ब्रांच। मॉर्जल का मतलब होता है अ स्मॉल पीस ऑफ फूड। सीख का मतलब होता है टू लुक फॉर समथिंग। प्राइड का मतलब होता है फीलिंग ऑफ बीइंग बेटर देन अदर्स। आइड का मतलब होता है लुक्ड विथ ग्रेट इंटरेस्ट एट समथिंग। लिम्ब का मतलब होता है ब्रांच ऑफ अ ट्री। और वुड का मतलब होता है स्मॉल एरिया ऑफ फॉरेस्ट विथ सिमिलर काइंड ऑफ ट्रीज। कितने झटपट आंसर करा दिए मैम ने भाई, वाह। थम्स अप तो करेंगे ज़रूर वीडियो को। अब ये है कि इस पोएम में इंसिडेंट किस नंबर से हुए थे, इनको ऑर्डर करते हैं। चलो फटाफट। सबसे पहले क्या हुआ, इसको मिला एक टुकड़ा, फिर टुकड़े को लेकर भाई साहब बैठ गए ऊपर जाकर। फॉक्स ने उसे बटरिंग कर कर उसके मुंह से टुकड़ा गिरवा दिया और फिर फॉक्स मोर्जल लेकर भाग गई। मुद्दू बनाया, बड़ा मज़ा आया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए मैं फटाफट क्वेश्चन आंसर कराऊंगी आपको। Read the lines and answer the questions. Sir Raven, you are a handsome bird. Such feathers, if you would only sing, the birds of these woods would call you king. Such feathers refers to, मतलब कैसे feathers हैं आपके, shiny and beautiful, जबकि बिल्कुल भी नहीं थे। Why would the birds of the wood call the Raven king? Because he would sing beautifully and he was very handsome, जबकि ये सब बात झूठी थी। ठीक है ना। चलो भाई आगे आ जाओ। वाई डज द फॉक्स एड्रेस द सर एज रेवन, सॉरी रेवन एज सर। आंसर है इसका जस्ट टू इम्प्रेस हिम
and for buttering of the raven as he had morsel in his beak. ठीक है भाई, चलिए जी, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स विद वन वर्ड. फॉक्स क्लेवर थी, रेवन फुलिश गधेड़ा बुद्धू. क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे बहुत जल्द. लास्ट में वीडियो के मैं डाल दूंगी. ठीक है, ऐसा करते हैं. ये सारे जो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 है ना, मैं इसको लास्ट में डालती हूँ. वीडियो छोड़ना मत. ठीक है. अच्छा, जितने भी राइमिंग वर्ड बेटा मैंने आपकी अभी सर्कल कराए थे ना, उन सबको यहाँ पे लिख दो. अभी मैंने सर्कल कराए थे, वीडियो में बैक जाके देख लेना. ठीक है. अंडरलाइन वर्ड्स इन द पोएम, स्टडी द अंडरलाइन वर्ड्स. अच्छा, अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ. बिग बीक, दोनों में बी आ रहा है ना. स्वीट सॉन्ग, सॉन्ग ऑफ सॉन्ग स्वीट, एस आ रहा है. तो जब रिपीटिशन ऑफ वर्ड होता है ना, कोई भी एक वर्ड बार बार रिपीट हो रहा होता है, तो उससे एलिट्रेशन बन जाता है. क्या बन जाता है? एलिट्रेशन. तो ये एलिट्रेशन था. चूज़ द वर्ड्स ऑपोजिट. चलो ऑपोजिट ढूंढते, बड़ा मज़ा आता है मुझे ऑपोजिट करने में. फर्स्ट होता है, फर्स्ट था बैठना. इसका ऑपोजिट क्या होगा? इसका ऑपोजिट होगा, एक मिनट, फ्ल्यू, FLEW. फॉरगॉट का होता है रिमेंबर्ड. फॉरगॉट माने भूल जाना, रिमेंबर्ड माने याद रखना. फुलिश का मतलब होता है चालाक, नहीं बुद्धू, सॉरी, वाइज, समझदार. प्राइड माने अपने आप में गर्व महसूस करना. प्राइड का ऑपोजिट होता है, अभी इसको बाद में ढूंढते हैं. लाफ्ड का होता है क्राइड. इग्नोर का मतलब होता है ध्यान देना, इग्नोर कर देना, नोटिस. ग्लो, डेम. हाँ, तो क्या बचा? प्राइड का बचा ह्यूमिलिटी. ठीक है, चलो भाई, वाह, मज़ा आ गया. लेट्स लिसन. यू विल लिसन व्हाट द crow did after he lost his. As you listen, mark the statements true or false. The crow was unhappy that he lost his food. True. The crow thought that his lovely feathers made him smart. True. तभी तो वह इतरा रहा था. The crow wanted to tell his friends not to be proud. ऐसा तो कहीं लिखा नहीं हुआ. False. Let's speak है. इसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करूँगी. कंप्लीट हो चुकी है. आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स. हम थे 3rd नंबर पे. वाई डिड रेवन फॉरगॉट दैट हिज वॉइस इज़ जस्ट अ क्रोक. वो ऐसा क्यों भूल गया कि उसकी आवाज़ जो है वो सिर्फ एक क्रोक है, कोई बहुत बढ़िया सिंगर नहीं है वो. आंसर है, द रेवन फॉरगॉट दैट हिज वॉइस इज़ जस्ट अ क्रोक बिकॉज ही इज़ फ्लैटर्ड बाय द फॉक्स. क्योंकि वो फॉक्स की मीठी मीठी बातों में आ गया था और उसके शिकार हो गया था, उसकी मीठी चिकनी बातों का, चिकनी चुपड़ी बातों का. हाउ डिड रेनार्ड मेक द रेवन सिंग. रेनार्ड ने, यानी रेनार्ड द फॉक्स ने क्या कोशिश करी कि रेवन गाना गाने लगा? आइए देखते हैं. द रेनार्ड मेक्स द रेवन सिंग बाय फ्लैटरिंग हिम एंड सजेस्टिंग दैट इफ़ ही सिंग्स ऑल द बर्ड्स इन द वुड मेक कॉल हिम किंग. उसने इतनी चापलूसी करी कि अगर रेवन तुम गाना गाओगे तो तुम बहुत बढ़िया लगोगे और सारी चिड़ियाँ जो हैं जितने भी इस फॉरेस्ट में, वो तुम्हें किंग की तरह मानेंगी. भाई वाह, ऐसा भी होता है. चलो क्वेश्चन नंबर 5. वाई डज रेनार्ड से दैट प्राइड इज़ नॉट वाइज. आखिर में चालाक लोमड़ी ने ये क्यों कहा कि प्राइड इज़ नॉट वाइज, यानी कि अपने आप में इतराना कोई सही बात नहीं है. सो रेनार्ड सेड दैट बिकॉज इट मेक देम फॉरगेट ट्रुथ अबाउट देम सेल्फ. क्योंकि इतराने से लोग अपनी असलियत भूल जाते हैं कि आखिर वो है क्या.
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, गिव वन रीज़न वाई टीचिंग इज़ क्वाइट अ सरप्राइज। ये जो सबक उसने सीखा वो इतना सरप्राइजिंग क्यों था? द टीचिंग इज़ क्वाइट अ सरप्राइज बिकॉज द रेवन डिस्पाइट बीइंग अवेयर ऑफ हिज वॉइस। टीचिंग उसके लिए सरप्राइज इसलिए था क्योंकि रेवन, जिसको खुद अच्छी से पता था कि उसकी आवाज़ बहुत अच्छी नहीं है, स्टिल फॉल्स फॉर द फॉक्स ट्रिक्स, फिर भी वो फॉक्स की बातों में आ जाता है। इट शोज़ हाउ इजीली वंस थॉट कैन बी क्लाउडेड बाय अ प्राइड एंड एडमिरेशन। ये दिखाता है कि कितनी जल्दी, कितनी इजीली कोई भी किसी के ऊपर हक जमा सकता है या उसको फ्लैटर कर सकता है अपनी मीठी चुपनी बातों से। तो बुद्धिमान होना बहुत ज़रूरी है, किसी की बातों में नहीं आते अच्छे बच्चे। 7th है, इमेजिन समवन प्रेजेस यू टू मच। सोचो कोई तुम्हारी बहुत तारीफ़ करे, हाउ वुड यू रिएक्ट, तुम क्या करोगे? देखो भाई, मैंने अपना ओपिनियन लिख दिया, अगर तुम फ्लैटर होके क्रो की तरह एक्ट करोगे तो तुम अपना लिख देना बुद्धू। नहीं, मैं नहीं करती। इफ़ समवन प्रेजेस अस वी विल जस्ट से थैंक यू एंड नॉट बी ओवरवेल्म्ड बाय हिज फ्लैटरी। हम सिर्फ थैंक यू कहेंगे और ना ही ओवर एक्साइटेड नहीं हो जाएंगे उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर। एंड विल कंट्रोल आवर इमोशंस, और अपने इमोशंस को कंट्रोल करेंगे, प्राउड नहीं फील करेंगे। एंड स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट, और शांत रहेंगे और अपने आप में हिम्मत रखेंगे। ठीक है, किसी की बातों में नहीं आते हैं। यही इस चैप्टर, इस पोएम का मॉरल है। तो पोएम कैसी लगी, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो भाई थम्स अप तो कर दो, ऐसे नहीं चलने वाला। नेक्स्ट वीडियो लेकर आती हूँ बहुत जल्द। बाय।